हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। फुल मून के अवसर के ऊपर ऑल साइन वालों के लिए डिवाइन से क्या मैसेजेस है, आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है जनरल है और टाइमलेस रीडिंग है। जितने भी मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं वो आपको पिक करना है, और जितने भी मैसेजेस आपको रेजोनेट नहीं हो रहे हैं उसको लेट गो करना है। तो चले देखते हैं आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आपकी लाइफ ट्रांसफ़र होगी या नहीं, क्या आपको लव लाइफ में सक्सेस ही मिलेगी या नहीं, या करियर में, शायद एजुकेशन में आप सही तरीके से अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के बाद में आगे बढ़ पाओगे या नहीं, आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल साइन वालों के लिए है ये रीडिंग। टेन ऑफ कप्स रिवर्स में है। शायद प्यार के लिए कोई ना कोई नाराज है, सप्रेशन में कोई ना कोई है। कुछ गोल कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। गुड लक आपके साथ में है। सेपरेशन में होने के बाद में गोल्डन चांसेस को अचीव करने वाले उन्होंने लेट गो कर दिया है। जो चांसेस डिवाइन उनको देना चाहते हैं उनके लाइफ में, करियर के होंगे या एजुकेशन के होंगे या गवर्नमेंट जॉब किसी को मिलने वाली होगी, या किसी को ऐसी पेनफुल लाइफ है जिसके वजह से ये चांसेस उन्होंने खोए हुए दिख रहे हैं। परिस्थिति नाजुक है, पर्सन वीक नज़र आ रहे हैं। जो कोई व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर है, जिनको भी ये रेजोनेट हो रही है, उनकी जो एनर्जी वीक हो गई है ब्रोकन हार्ट की वजह से। देखो उनका हार्ट ब्रोकन है। शायद हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होंगे, लव लाइफ में किसी का ब्रेकअप हो गया होगा, किसी को धोखा मिल गया होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगी। उसमें ऐसी बात हो गई है कि करियर में, एजुकेशन में उन्होंने टाइम पे वो एक्सेप्ट नहीं किया है, इसीलिए उनको थोड़ी सी नाराज़गी मिल चुकी है। रिवर्स में आया है 10 ऑफ कप्स। देखो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। आपको पता है अब इस लड़ाई झगड़े से हम बाहर नहीं आएंगे। शायद फैमिली मेंबर्स होंगे, आपकी फैमिली होंगी, चाइल्ड भी दिख रहे हैं आपको। इस लड़ाई झगड़े से मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, ऐसी कुछ समझ आपको हो चुकी है। डाइवर्स तक बात चली गई है, केस के ऊपर केस लड़ रहे हो, पर कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम दोनों अलग होने वाले हैं, ऐसी कुछ इंट्यूशन कुछ लोगों को मिल चुकी है। टू ऑफ वांड्स। देखो कुछ गोल कंप्लीट होने वाले थे।
शायद गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली थी या कुछ उनका ऐसा बिजनेस था जिसकी वजह से लाखों की कमाई उनको होने वाली थी। और इसी सिचुएशन के वजह से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए हैं। मनी को लेके फाइनेंशियली कुछ बात के ऊपर इतने लड़ाई झगड़े हो गए कि दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। गोल कंप्लीट होने के बाद में अगर उन्होंने डिसीजन वो लेना नहीं चाहते थे। डिसीजन न लेने से उनके साथ में कुछ न कुछ ऐसी बातें हो चुकी है जिसके वजह से उन्होंने गोल्डन चांसेस, उनके लाइफ में जो ड्रीम्स उन्होंने देखे थे वो शायद चूर चूर हो गए हैं, चकनाचूर हो गए हैं। बहुत सारा इनकम एक तो उन्होंने खो दिया है, या गवर्नमेंट जॉब की जो फैसिलिटीज़ उनको मिलने वाली थी वो भी उन्होंने खो दी है। देखो, प्यार में आगे बढ़ने वाले जो कपल्स है, लवर्स होंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, या बिजनेस में दो पार्टनर भी होंगे, उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, पर एक दूसरे का साथ न देने से उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल उन्होंने देखे हैं कि वो शायद परेशानी में फंस चुके हैं। एक दूसरे का साथ न देके वो चाहते थे तो आज का दिन उनके लिए बहुत ही सक्सेसफुली साबितगार था, पर उन्होंने वो सोचा नहीं। बस अपनी बात सही है, इस बात के ऊपर वो आगे बढ़ते रहे और उनके साथ में उनकी जो ऑब्स्टेकल है, उनकी जो परेशानियां है बढ़ चुकी, दोनों के बीच में दरारें आ गए हैं और दोनों हार्ट पेन की परिस्थिति में अभी दिख रहे हैं। देखो, उनको एक ही भगवान ने सज़ा दी है कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा होने के बाद में भी तुम अगर एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो शायद तुम्हारे रास्ते अपने आप अलग हो सकते हैं। इसलिए हार्ट पेन हो रहा है, सेपरेशन में है, डिवाइन फेमिनिन सेपरेशन में है, रो रही है, बिछड़ने का गम उसको है, पर दिखाने के लिए रेडी नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ 3 लोग उनके साथ में है। डिवाइन फेमिनिन के साथ में 3 लोग हैं जो निगेटिव ख्यालत के हैं। अगर इन लोगों के सामने मैं रो दूंगी तो शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं कहीं के नहीं रहूँगी, ऐसे डिवाइन फेमिनिन कह रही है। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहा है। उन्होंने मुझे कह दिया है कि शायद हम दोनों आगे जाके साथ रहेंगे या नहीं, ये इंट्यूशन उसको हो गया है। देखो, थर्ड पार्टी के वजह से शायद दोनों अलग हो गए हैं, दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी के वजह से दोनों अलग हो गए हैं। हार्ट पेन हो रहा है डिवाइन फेमिनिन का, रो रही है, यही सोच रही है कि मैं कहीं की नहीं रही, बर्बाद हो गई है, मेरे ज़िंदगी में अभी कुछ भी नहीं बचा हुआ है। द मून की एनर्जी, मतलब वो सोच रही है कि अभी अगर मैंने फैसला सही तरीके से नहीं लिया तो शायद मैं आगे जाके बर्बाद हो सकती हूँ। मुझे किसी न किसी का साथ चाहिए, कोई ऐसे टैलेंट लोग होंगे, उनका मुझे साथ चाहिए। और शायद भगवान ने उसकी सुन ली है, जो टैलेंट लोग हैं उनको साथ देने के लिए रेडी हो गए हैं। चतुराई से वो अपने आप को दिखा रही है, चतुराई दिखा रही है कि मैं होशियार हूँ, तकदीर वाली अपने आप को समझती हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया तो क्या हुआ, मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा रह के अपनी ज़िंदगी बसाऊंगी।
करियर में आगे बढ़ूंगी और खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी आगे लेके जाऊंगी। कुछ ना कुछ मेरी ज़िंदगी में हादसे लिखे थे, वो तुम्हारे साथ में लिखे थे। उस हादसों को मैं लेट गो कर चुकी हूँ। अब तुम मेरे ज़िंदगी में रहो या ना रहो, मेरा डिसीजन मैं चेंज करूँगी जब तुम मेरी बात मानोगे। अगर तुम जब मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी नहीं हूँ। ऐसी कुछ जिद्दी सोल है। चतुराई से कोई उनको दो व्यक्ति हेल्प कर रहे हैं, या शायद उनके साथ में रहने वाले 2 पर्सन भी होंगे जो उनको हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। वीक है, डिवाइन फेमिनल वीक है, पर शायद गलती की वजह से वो अपने आप को सज़ा देने के लिए रेडी है, पर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो मुझे हेल्प करे, भगवान मेरी हेल्प करता रहेगा, ऐसा उसको लग रहा है। द एम्परर की जिंदगी जीने वाले जो 2 व्यक्ति हैं उनके साथ में लगे हुए हैं। लाइफ में आगे बढ़ना है और डिसीजन लेना है, डिसीजन के साथ में आगे बढ़ना है। क्वालिफाइड के साथ में वो आगे बढ़ रही है। खुद को क्वालिफाइड समझ रही है और अपनी ज़िंदगी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए अभी भी रेडी है। तुम रहो ना रहो, मैं मेरी लाइफ ट्रांसफ़र करूँगी, मेरी ज़िंदगी खुद जीऊँगी। तुम्हारे साथ में मुझे रहना है, पर अगर तुम साथ दोगे तो। बस यही एक बात वो कहती जा रही है। अगर तुम मेरे हो तो मेरे पास चले आ जाओ। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए सोचना बंद कर दूंगी और मेरी ज़िंदगी निभाते हुए आगे बढ़ूंगी। 2 ऑफ कप्स, देखो दोनों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, पर दोनों की लाइफ इस सिचुएशन में आ चुकी है कि दोनों को निर्णय लेना पड़ रहा है अलग होने का। शायद लव मैरिज हो गया होगा, या ज़िंदगी उनकी ऐसी हो गई है जिसके वजह से वो अभी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कोई ना कोई उनके बीच में है थर्ड पार्टी, और दोनों को अलग करने के लिए देख रहे हैं। शायद जेलसी वाले लोग होंगे, जलने वाले लोग होंगे, या फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो उनको कई परेशानियों से बाहर निकालना चाहते हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। आज फुल मून के दिन उनको ब्लेस करने वाले भगवान ब्लेस तो करेंगे, पर शायद उनको समझ आएगी तो वो एक हो सकते हैं। अगर ना समझी से आगे बढ़ते रहे तो शायद कल के दिन वो अलग ही होंगे। मतलब डाइवर्स उनका हो सकता है या ब्रेकअप हो सकता है। डिवाइन फेमिनल यही चाहती है कि मेरे साथ सब कुछ आज तक अच्छा हुआ है, बुरा मैंने कभी देखा नहीं, बुरा मैंने किसी का किया नहीं। आज के दिन मेरी ज़िंदगी इतनी
परेशानी से मैं गुजरी हूँ कि मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। ऐसी कुछ बातें वो अपने दिल में छुपा के रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या हुआ है वो कुछ छुपाना चाहती है, पर टाइम आने के बाद में शेयर करने के लिए भी रेडी हो सकती है। उसके दिल में प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, पर वो सोच रही है अगर कुछ बातों को मैंने शेयर किया तो कल के दिन मेरे लाइफ पार्टनर की इज्जत चली जाएगी और मैं भी बदनाम हो जाऊंगी। शायद ये रिलेशन 7 साल का होगा, 7 साल का होगा या 7 महीने का होगा, पर डिवाइन फेमिनिन ने भी ऐसी ज़िंदगी निभाई है उनके साथ में जो उसके दिल में कुछ ना कुछ छुपा हुआ राज है और वो कहना चाहती है, बताना चाहती है, पर उसको डर है कि अगर मैंने ये राज खोल दिया तो कल के दिन मेरी भी बुराई होगी, क्योंकि 4 लोग मुझे कहेंगे कि ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई। कुछ न कुछ छुपा हुआ राज डिवाइन फेमिनिन के दिल में है। जस्टिस मांगते हुए नजर आ रही है। डिवाइन फेमिनिन एक ही जानती है कि अब मुझे डरना नहीं है। मैं इंतज़ार करूंगी मेरे लवर का या लाइफ पार्टनर का। अगर वो आ सकता है तो आ जाए, मैं उनके लिए इंतज़ार करूंगी, क्योंकि मैंने कुछ बातें दिल में छुपा के रखी है और वो शेयर नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं शेयर करूंगी तो शायद कल के दिन हम दोनों के लिए मुश्किलें आ सकती है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। कल के दिन अगर हम दोनों मिलेंगे तो शायद मेरे सगे संबंधी या मेरे फैमिली मेंबर्स हमें मिलने नहीं देंगे। ऐसी उनकी परिस्थिति हो गई है। कुछ ना कुछ दोनों के बीच में ऐसा राज छुपा हुआ है जो उसके दिल में छुपा हुआ है और वो शेयर करेगी आने वाले दिनों में। अब तो उसने छुपा के रखा है क्योंकि वो चाहती है प्यार को, इंतज़ार कर रही है कि तुम्हें मेरे बन के रहना है तो तुम आ जाओ। अगर तुम मेरे बनना नहीं चाहते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी तुम खुद संभालो। मैं तुम्हारे लिए परेशानी नहीं बनूंगी। देखो, डिवाइन फेमिनिन भी रिलेशनशिप में परेशान नहीं है। उसको पता है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी राज छुपा हुआ है वो हम दोनों को ही पता है, तीसरा किसी को पता नहीं है। अगर तीसरा किसी को पता हो गया तो शायद मेरी ज़िंदगी खराब हो सकती है और मैं कहीं का नहीं रह सकता हूँ। परेशान अभी नहीं है क्योंकि उन्होंने फॉरगिवनेस किया है, भगवान के लिए माफ़ी मांगी है, सरेंडर कर दिया है। कुछ ऐसी गलती उन्होंने की है जिसके वजह से वो अभी पछता रहे हैं। कह रहे हैं शायद हम दोनों को किसी की नज़र लग गई है। करियर में दोनों भी आगे बढ़ रहे हैं। करियर में परेशानी नहीं है उनको। बिजनेस में भी बहुत अच्छी इनकम उनको मिल रही थी और जॉब भी उनका बहुत अच्छी तरीके से वो बैलेंस कर चुके थे, पर नियति का खेल चेंज हो गया है। दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आने से
दोनों अलग सेपरेशन में चले गए हैं। संबंध टूटने वाले हैं, परेशानियां बढ़ने वाली है। उनको पता है अब कुछ नहीं हो सकता। हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो डिवाइन ने देख लिया है। अब हमें अलग होना पड़ेगा। देखो, डिवाइन फेमिनल भी कुछ करियर को लेके चिंतित दिख रही है या बिजनेस को लेके चिंतित दिख रही है। कुछ न कुछ मनी के लिए, सक्सेस के लिए प्रेयर करते हुए नजर आ रही है। इनकम अच्छा है पर प्यार मेरा टूट गया है। बिजनेस में आगे बढ़ चुकी है या क्वालिफाइड होने से गवर्नमेंट जॉब उनको मिलने वाली थी पर वो नहीं मिल चुकी है, इसलिए खुद को बदनसीब कह रही है। कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आने वाले दिनों में शेयर करेगी। देखते हैं और मैसेजेस क्या है। देखो, दोनों सोलमेट की ज़िंदगी जीना चाहते थे पर सोलमेट की ज़िंदगी उनके साथ में थोड़े साल ही बंधी हुई थी। थोड़े दिन के मेहमान थे। थोड़े दिन के मेहमान होने के बाद में शायद वो सेपरेशन में आके दोनों अलग होने का रास्ता चुन चुके हैं। दोनों अलग रहना चाहते हैं। दुखी है, परेशानी में है, सोच रहे हैं मैं सही हूँ, तुम गलत हो। बस एक ही बदनाम करते जा रहे हैं एक दूसरे को। आने वाले दिनों में न्यू बिगिनिंग तो उनके साथ में होने वाली थी पर शायद उस ड्रीम्स को लेट गो करने के बाद में उनके साथ में ये सब कुछ हुआ है। उनके ड्रीम्स को उन्होंने लेट गो कर चुका है क्योंकि उनके ज़िंदगी में सब कुछ उनको मिल चुका। प्यार, मोहब्बत, जस्टिस उनको मिल चुका। इसलिए शायद वो दोनों हद से ज़्यादा बाहर घूमने लगे और थर्ड पार्टी की एंट्री उन दोनों के बीच में आ गई। देखो, कुछ स्पिरिचुअल पर्सन है जो उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं। कोई सीनियर पर्सन है, शायद फादर के एनर्जी में है या मदर के एनर्जी में है। उनके पेरेंट्स होंगे, उनको सही मार्गदर्शन कर रहे हैं पर शायद वो समझने के लिए रेडी नहीं है। उनके ज़िंदगी में सब कुछ उनको मिल चुका है। अब हमें ज़रूरत नहीं है किसी की, ऐसे वो बोल चुके थे।
पर ज़िंदगी चेंज होने के लिए टाइम नहीं लग सकता है। अगर हम हर बार भगवान को प्रेयर करने के लिए सफल रहेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी जल्द से जल्द चेंज होगी। बहुत कुछ उन दोनों ने सहा है और बहुत कुछ लेट गो कर दिया है। ऐसे दोनों के बीच में चल रहा है। कुछ बातें ऐसी है जो उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। कुछ गलती की वजह से उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं जिसके वजह से उनको आगे पछताना ना पड़े। डिवाइन कनेक्शन है, पर डिवाइन कनेक्शन के साथ में ही उनको आगे जाके रहना होगा। अगर वो एक दूसरे के साथ में सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो शायद कल के दिन हादसे भी हो सकते हैं। इसलिए गलत रास्ते पे जाने से पहले ही मेरी ज़िंदगी चेंज होगी और मैं शायद एक अच्छी ज़िंदगी में मेरी एंट्री हो सकती है। डिवाइन मैस्कुलिन का कहना है वो नहीं चाहते कि मैं फिर से उस पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में आ जाऊं जिसके वजह से मुझे धोखे मिल चुके हैं। प्यार के नाम पे धब्बा है, मैं उनके साथ में नहीं रह पा रहा हूँ। अगर मैं उनसे रिश्ता तोड़ दूंगा तो मेरी लाइफस्टाइल चेंज होगी, मेरी ज़िंदगी चेंज होगी। खुद को वो संभालते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, परेशानी से बाहर आ गए हैं। आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद को ब्लैक मैजिक का शिकार समझते हैं। कहते हैं ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किसी ने की होगी, इसलिए मैं इतना चैलेंजेस को फेस कर रहा हूँ या मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है। मैं अब उस रास्ते पे नहीं जाऊँगा जहाँ मुझे जाना चाहिए। मैं निकल गया हूँ उन लोगों के बीच में से जो लोग मुझे परेशान करते थे। देखो, डिवाइन फेमिनल यही चाहती है कि हम दोनों के रास्ते अलग हो जाए और डिवाइन मैस्कुलिन भी यही चाहता है कि हम दोनों के बीच में जो भी छुपा हुआ राज है उस राज का अगर पता हो गया तो शायद हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए तुम ये राज अपने दिल में ही छुपा के रखो, किसी को मत कहो। इसलिए दोनों अलग होना चाहते हैं। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल्स यही चाहते हैं कि आप सही तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आगे बढ़ो। नई ज़िंदगी डिवाइन आपको देगा। अगर आप फिर से शादी करना चाहते हो या फिर से प्यार की ज़िंदगी में एंट्री करना चाहते हो तो आपका आने वाले दिनों में रीयूनियन होगा।
आप टेंशन मत लीजिए, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी और आप भी चेंज होगे। परफेक्ट टाइम आने पर डिवाइन आपको सब कुछ देगा। आप खुद के ऊपर विश्वास करो, बस इतना सोचो कि मैं सही हूँ या सही मार्गदर्शन मेरे एंजल्स मुझे कर रहे हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच।